So my dear students, we have discussed up to mesomeric effect, resonance effect and inductive effect. So now we are starting our next topic, that is hyperconjugation. Hyperconjugation. Start the lecture. हाँ सर. Okay. Now listen. Hyperconjugation will be present in carbocation. Second in free radicals. Third in alkenes. And the last in caranions. हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टडी सबसे फर्स्ट करेंगे कार्बोकैटायन में, सेकंड फ्री रेडिकल्स, थर्ड एल्कीन एंड फोर्थ कार्बोनाइन. ट्राई करेंगे टॉपिक आज ही ओवर हो जाए. तो यहां सुनना, हाइपर कॉन्जुगेशन का एक नाम और होता है it is no bond resonance. Hyperconjugation is called no bond resonance. और एक नाम और होता है सिग्मा बॉन्ड वैकेंट p ऑर्बिटल रेजोनेंस. ये इंट्रोडक्शन है इसका कि क्या क्या बोला जाता है. अब एक पॉइंट सुनना जो अभी आपको माइंड में सेट करना है, धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा. मोर हाइपर कॉन्जुगेशन अभी से लर्न करना है. मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबिलिटी. जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. अभी थोड़ी देर के लिए इसको क्रैप कर लो, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन. हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन. चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसका क्या मीनिंग है. वी आर टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, CH3 CH2 plus. It is ethyl carbocation. Look here, HCH H CH and H, ये आपको गिवन है. अब बात करते हैं ये CH2Cl कब बना होगा, CH2 प्लस कब बना होगा. सपोज करो इससे Cl अटैच है, electronegativity of Cl is higher, so it will pull the electrons of shared pair. यहां से ये शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा. कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन है, इसे कौन लेके जा रहा है, Cl. तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एलिमिनेट हुआ और पॉजिटिव चार्ज आया. ये इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कहां से हुआ होगा, p ऑर्बिटल से. एलिमिनेट कहां से होगा, p ऑर्बिटल से पॉजिटिव चार्ज. यहां एक पॉइंट देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन. कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का कार्बन.
अब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के किस ऑर्बिटल का होगा? पी ऑर्बिटल का होगा। किस ऑर्बिटल का है? पी का। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना है इसकी। सी, ये कार्बन के ऑर्बिटल है, ये कार्बन के ऑर्बिटल है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट हो। अब आता है हाइड्रोजन ऑर्बिटल, स्फेरिकल। कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब ये बताओ, जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है या एफिशिएंसी है? डेफिशिएंसी। मुझे सारे एक्टिव चाहिए, एक भी इनएक्टिव हुआ तो उसे एलिमिनेट कर दूंगा, मजाक नहीं कर रहा। पॉजिटिव का मीनिंग एफिशिएंसी है डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज यहां से, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से डिस्पर्स होना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का क्या स्टार्ट हो रहा है? डिस्पर्शन। ये भी कहां ये डिस्पर्स हुए? यहां, और ये यहां डिस्पर्स। अब देखो, पहले डेफिशिएंसी थी और इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट कौन कर रहे हैं? इसके ये सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहां क्या हो रहा है? डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पर्शन हुआ, चार्ज सा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो चार्ज डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज। इंक्रीज क्यों करेगा? पॉजिटिव है। डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। चार्ज यहां आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। भाई पहले पॉजिटिव में गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या हुआ? डिक्रीज। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पर्शन हुआ तो उससे जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज, और इस डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बोलते हैं क्या? यहां तक क्लियर है? यस और नो? सर क्लोरीन का गया सर। क्या बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन का क्या मतलब है? हमें तो भाई कार्बोहाइड्रेट की बात करनी है। क्लोरीन तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कि पॉजिटिव चार्ज कहां से आया। यहां तक क्लियर है? यस सर, जब वो दूसरे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन होगा तब उसका पॉजिटिव चार्ज नहीं इंक्रीज होगा? उसके पॉजिटिव चार्ज से मतलब ही नहीं है, अभी तो हमें इसके पॉजिटिव चार्ज से मतलब है ना, जो बन चुका है। उसकी तो फिर बाद में बात होगी, जब उस पे कमी होगी तो उसको ये पूरा करेगा, जब इस पे कमी है तो उसे ये पूरा करेगा। अभी तो इसको मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फर्दर देखो, समझाता हूँ। दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है दोनों जाएंगे, ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है, तभी तो मैंने डॉटेड बनाया है। देखो कैसे समझना बेटा। वो हाइड्रोजन बॉन्ड और H, समझो इसको, अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। CH, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है आपका? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको मैंने CH2 लिख दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, कार्बोकैटायन से जो कार्बन अटैच है वो है अल्फा कार्बन एटम। कार्बोकैटायन से
जो कार्बन अटैच होगा वो है अल्फा कार्बन एटम, और अल्फा कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन अटैच है तीनों, वो क्या होंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अभी यहां कौन सा बॉन्ड दिख रहा है आप लोगों को, सिंगल या डबल? सिंगल बॉन्ड। सिंगल। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस कार्बन में। सुन लेना, कंप्लीट बॉन्ड नहीं जाएगा। हाइड्रोजन था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और वो H प्लस देकर एलिमिनेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ तो देखना CH2। हाँ बोलो सर, इसमें स्टेबल कैसा कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो रिपल्सन हो रहा है ना। कहाँ रिपल्सन हो रहा है हाइड्रोजन से बेटा? सर, दूसरे वाला हाइड्रोजन रिपल्सन कर रहा है। अरे यार, हाइड्रोजन का माइनस आई 0 होता है नहीं होता? हाँ सर। प्रभु, हाइड्रोजन का आई इफेक्ट 0 होता है नहीं होता? हाँ। तो कहां से आ गई रिपल्शन की बात? इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव ओवरऑल चार्ज क्या हुआ 0। ये इलेक्ट्रॉन यहां आया और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यहां क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन ये वाला और हाइड्रोजन ये वाला, ये दोनों हाइड्रोजन रह गए। तो इधर एक पॉइंट देखना, इस अल्फा हाइड्रोजन ने क्या किया है, पॉइंट सुनना। इस अल्फा हाइड्रोजन ने क्या किया है, यहां जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू डिक्रीज की, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, यस और नो? यस सर। यस सर। इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आ गया, प्लस, सॉरी माइनस। कौन सा आया, नेगेटिव चार्ज। यहां तक किस किस को क्लियर है? यस सर। तो लास्ट लाइन और एक बार रिपीट कीजिए। बिल्कुल बेटा, देखो ये H प्लस रिमूव हो गया, यहां तक क्लियर है? यस सर। ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ, हो गया, इस कार्बन पर पॉजिटिव था, गेन किया, नेगेटिव, ओवरऑल 0। ओवरऑल क्या हुआ, 0। क्या इस कार्बन ने कोई इलेक्ट्रॉन गेन या डोनेट किया है, नहीं किया। इसका ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, ये इलेक्ट्रॉन जो गया है वो किसका था, हाइड्रोजन का। तो देखो, क्या कार्बन पर कोई चार्ज जनरेट हो रहा है क्या, इस पर? नहीं। दोबारा देखो, ये समझना है, आंसर तो मैं डायरेक्ट निकालना सिखा दूंगा, ये करना ही नहीं पड़ेगा। यहां ये इलेक्ट्रॉन किसका था, इधर देखो, ये हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां आया, डबल बॉन्ड बना। क्या इस कार्बन ने, जहां मेरी फिंगर रखी है, इसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन या डोनेट किया है क्या बेटा? नो सर। नहीं सर। नहीं किया, तो क्या कोई चार्ज आएगा, नहीं आएगा। अब ये बताओ, चार्ज स्पीशीज ज्यादा स्टेबल या न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल, बताया है लास्ट लेक्चर पे? न्यूट्रल। अभी देखो, यहां क्या बन रहा है, क्या यहां कोई रेजोनेंस हुआ क्या? यार तुम लोग एक्टिव नहीं बैठते तो पढ़ाने में मजा नहीं आता। ये बताओ, क्या यहाँ कोई कॉन्जुगेशन था क्या? यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, फिर भी यहाँ बॉन्ड बन रहा है, तो इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बॉन्ड के रेजोनेंस होना। अगर कॉन्जुगेशन होता तो उसे बॉन्ड रेजोनेंस बोलते, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है,
तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा। प्यारे बच्चों, यहां तक किसको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो, यहां से फर्स्ट हाइड्रोजन गया तो ये स्ट्रक्चर बनी। अब ऐसा भी तो हो सकता था, फर्स्ट हाइड्रोजन ना जाकर सेकंड हाइड्रोजन जाता तो क्या होता? CH2, H यहीं पर है, H यहीं पर है। समझना, जिसे पहले नहीं समझ में आया तो एक चांस और है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा? इस कार्बन पर पहुंच गया। पहले पॉजिटिव गेन कर रहा है, नेगेटिव ओवरऑल चार्ज 0। ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन कहां पर है? यहां पर, डबल बॉन्ड CS। इसने यहां डोनेट किया, पॉजिटिव नेगेटिव 0। ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, ये स्ट्रक्चर बनी। ये फर्स्ट नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये सेकंड नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये क्लियर है या नहीं है? Yes. Yes, sir. Yes. देखो, Yes, फर्स्ट sir. गया ये बना, सेकंड गया ये बना। एक चांस और मिल रहा है समझने को। अगर अब थर्ड चला जाए तो क्या होगा? देखना, थर्ड जा रहा है C, ये H यहां, ये H यहां, यहां से H गया, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर पहुंचा। पहले पॉजिटिव गेन करेगा, नेगेटिव ओवरऑल चार्ज 0, यहां डबल बॉन्ड बन। तो देखना, यहां नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितनी फॉर्म हो रही है? 1, 2 और 3। और नंबर ऑफ नो बॉन्ड resonating structure is directly proportional to the stability। यहां तक किस को क्लियर है? Sir. Yes, sir. हाँ sir. आप पूछो बेटा। Yes, sir. यहाँ पे तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, तो फिर उसका नाम नो बॉन्ड क्यों है? अरे यार, माता आपके चरण हाइड्रोजन कहाँ का हैं? बॉन्ड टूट रहा है. माता आपके चरण कहाँ हैं? हमें अपने चरण दीजिए, अपने इस भक्त पर कृपा खाइए। भाई मैंने ये बोला, बॉन्ड रेजोनेंस तब होता है जब कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है बच्चा, यस और नो? Yes, sir. यहां कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं हो रहा, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड मतलब विदाउट कॉन्जुगेशन रेजोनेंस हो रहा है यहां पर। अब एक पॉइंट सुनो, नंबर ऑफ नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिपेंड किस पे कर रही है? अल्फा हाइड्रोजन। किस पर डिपेंड कर रही है? अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी और उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। तो अब जितना पढ़ाया है, अगर सब भूलना चाहो तो भूल सकते हो, ये कभी काम नहीं आएगा, बेसिक था। आपको याद रखना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर डायरेक्टली proportional to stability। It is clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अरे समझ में कैसे नहीं आएगा? पढ़ा हम रहे हैं ना, तो समझ में सब आ जाएगा। चलो यार, एक क्वेश्चन है, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए या बी? ए। क्यों ज्यादा होगा? सर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे इसमें. देखो, CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? Plus I. प्लस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes. पॉजिटिव चार्ज
डिक्रीज तो स्टेबल, यहां तो कोई आई इफेक्ट लग ही नहीं रहा तो अनस्टेबल। पहला कॉन्सेप्ट जो इंटेलिजेंट टीचर होगा ना वो प्लस आई इफेक्ट से एक्सप्लेन करेगा, और जो आपका अच्छा दोस्त होगा, हमदम होगा, मतलब मैं होऊंगा, तो मैं इसमें नहीं फंसाऊंगा आपको। मैं आपको बोलूंगा अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, इसके लफड़े में पढ़ो मत तो अच्छा रहेगा। अल्फा हाइड्रोजन यहां कितने हैं 3, यहां कितने हैं 0। क्या इस कार्बन से कोई कार्बन अटैच है? सर नहीं अटैच। अगर कार्बन से कार्बन अटैच नहीं है तो अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो स्टेबिलिटी की बात, ये स्टेबल है। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, CH3+। स्टेबिलिटी आंसर कोई मत बोलना। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो 0 3 2 3 3 ये 6 ये 9। It is clear or not? Yes, sir. सर Yes, sir. हाँ सर। सर Yes sir। अगर हमारा अल्फा हाइड्रोजन सेम निकल गया दोनों का तो क्या करेंगे फिर? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन सेम निकल गया दोनों का जो कंपेयर करेंगे तो अरे मेरे प्यारे बच्चे मैं तो बताना ही भूल गया। तुम्हें लगता है मैं बताना भूला होऊंगा? परेशान मत हो, एक ही डायलॉग याद कर लिया करो। पहले ABCD सीखो, फिर अम्ब्रेला की स्पेलिंग लिखो। सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, परेशान मत हो। अच्छा ये बताओ, अभी तक मैंने किसी टॉपिक में कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा है क्या? नहीं सर। नहीं। तो क्या आपको लगता है मैं छोड़ दूंगा? नहीं सर। क्यों परेशान हो रहे हो यार? Why are you fear? Kapilopathy is here, so don't worry. स्टडी करते रहो, सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा एक एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, चेक करते हैं। ये क्वेश्चन कर लो क्या आप लोग? चेक करते हो? कौन ज्यादा स्टेबल होगा दोनों में से? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन। हाँ सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट ज्यादा स्टेबल, चेक करते हैं। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितने बताओ? 2। 1 और 1 2। अल्फा सेकेंड वाला होगा, कौन सा होगा? सेकेंड वाला जो, हाँ। इसमें तो 6 सर, इसमें तो 6। कहां है 6 इसमें? अरे 6 कहाँ से आएंगे भाई 1 और 1 2, अल्फा अल्फा 1 और 1 2, यहां से करना 3 और 3 6 और 1 7। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और ये भी तो अल्फा होगा, तीनों अल्फा है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए चेक करना, 1 2 3 4, 1 और 3 4 और 3 7। अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं टोटल? 7। यहां कितने आ रहे हैं? 2। आयुष क्लियर और नॉट? यस सर। तो जल्दबाजी क्यों कर दी थी आपने?
इसमें बताओ टोटल अल्फा कितने होंगे? कितने टोटल अल्फा? 6. फाइव सिक्स ना 5 अल्फा फाइव अल्फा और ये भी तो अल्फा ही होगा। हाँ 6 सिक्स अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना आ गया बेटा, यस और नो? यस सर हाँ सर हाँ सर, मतलब ऐसा धमकी से देखा है। हाँ सर, ऐसा कैसे नहीं निकला, आपको पकड़ लूंगा ना सर। चलो नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। सबसे पहले फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होते हैं ये समझना। एटम ए एंड एटम बी, ये दो एटम है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लगाए ना, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से हायर है, तो बी क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ए डोनेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, बी गेन कर रहा है नेगेटिव चार्ज। चार्ज का जनरेशन है वो होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सपोज करो मैंने यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं लगाया, तो देखो ए का इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, बी पर जा रहा है, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, लेकिन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको कहते हैं हेट्रो लाइटिक क्लीवेज। ये कौन सा क्लीवेज है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब अगर ऐसा हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ए का इलेक्ट्रॉन ए पर शिफ्ट हुआ और बी का इलेक्ट्रॉन बी पर शिफ्ट हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ए का इलेक्ट्रॉन ए पर और बी का इलेक्ट्रॉन बी पर, तो यहां ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन और बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन, इन्हें बोला जाता है फ्री रेडिकल ड्यू टू द होमोलाइटिक क्लीवेज। ड्यू टू द होमोलाइटिक क्लीवेज, तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए और हमें क्या ऑब्टेन हो रहे हैं, फ्री रेडिकल। यहां तक किस किस को क्लियर है? Yes, sir. सर यस सर यस सर श्योर है यस बेटा? सर। अब देखो CS3 CS2 फ्री रेडिकल, याद करो अभी अभी थोड़ी देर पहले यहां पॉजिटिव था और मैंने उसको इथाइल कार्बोकेटाइन बोला था, अब मैं इसको इथाइल फ्री रेडिकल बोलूंगा। क्या बोलूंगा, इथाइल फ्री रेडिकल बोलूंगा। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी जरा देखो, यहां पर HCH HC फिर वैलेंट पी ऑर्बिटल। पहले यहां पॉजिटिव चार्ज था, तो अब यहां क्या आएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। भाई शेयरिंग वाला तो जा चुका है, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर तो बचा क्या, सिंगल इलेक्ट्रॉन ही बचा ना बेटा, शेयरिंग वाला तो चला गया, बचा एक ही इलेक्ट्रॉन। अगर शेयरिंग वाला होता तो उसको मैं इस तरह बनाता, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैंने बना दिया फ्री रेडिकल।
सर आप लोग अगर परमिशन दो तो थोड़ा सा डीप में सर जाएं। हाँ बोलो। सर FR क्या है? सारी कहानी बोल दी और ये पूछ रही है सर सीता जी किसका बाप थी? ठीक है माता जी। हाँ सर। जो बोल रही हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ माता जी। यस सर। ओके माता जी, आगे चलते हैं। अगर आप लोग मुझे परमिशन दो तो थोड़ा सा डीप में जाओ। Yes. यस Yes, sir. CCS2। यस सर। यस सर, ये हुई ना बात। हाउ चमत्कार। देखो ये मैंने ये बना दिया हाइड्रोजन और कार्बन, p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन s ऑर्बिटल s ऑर्बिटल। अब ये बताओ यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है एफिशिएंसी? फ्री रेडिकल एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? डेफिशिएंसी। फिर क्या होगा? डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, क्या बोला मैंने? अगर डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो स्टेबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. अभी अभी बताया है क्या होगी? इंक्रीज। चलो भाई आगे सर सर यहाँ पे भी NBRS ना? क्या बेटा? यहाँ पे भी NBRS था ना? मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाँ हाँ बिल्कुल होगा। मैं समझा रहा हूं, उसी को समझा रहा हूं, नो बॉन्ड रेजोनेंस को। एक मिनट बस। देखो ये क्या है? CS2 फ्री रेडिकल। ये कौन सा कार्बन? अच्छा बोलो। अल्फा। Alpha कार्बन। ये कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब यहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके नहीं जाएगा। फ्री रेडिकल का केस है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। सुन लेना, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया है H फ्री रेडिकल की फॉर्म में। पहले देके गया था तो पॉजिटिव, अब लेकर जा रहा है तो फ्री रेडिकल। प्यारे बच्चों देखो मजा आ गया। कैसे? ये मजा आया ऐसे। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां है और ये इलेक्ट्रॉन यहां है, शेयरिंग हुई और डबल बॉन्ड बनी या नहीं बनी? नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेशन नहीं है, फिर भी पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो इट इज योर नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. अब कितनी नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग बनेगी? 3। तीनों बना के दिखाओ या काम चल जाएगा? टाइम वेस्ट करवाना है तो बताओ। सर चला लेंगे सर काम। बाकी के भी बोलो। Sir. हाँ सर चलेगा। हाँ सर चलेगा। फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। मुझे बता थी काम नहीं चलेगा। सुनो सेकंड एक्सप्लेन करता हूँ। सर हाँ सर जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना मतलब नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही ज्यादा दान कर सकते हैं, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग। चलो एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा H फ्री रेडिकल की फॉर्म में। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, CH2 का इलेक्ट्रॉन CH के पास, डबल बॉन्ड ये बना। तो वो जो तो देखो
इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहे उसका क्या काम है? क्या बेटा? तो वो जो हाइड्रोजन निकल रहा है उसका क्या काम है इलेक्ट्रॉन उसी लेके? का तो सारा काम है देवी माँ। अगर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या इसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट होती क्या? अभी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए था इसको, वो यहाँ से मिल गया शेयरिंग से। कार्बन 1 2 3 4 सेटिस्फाइड, हाइड्रोजन 2 और 2 4 सेटिस्फाइड, या 2 और 1 3 अनसेटिस्फाइड। तो ये हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट होकर स्टेबिलिटी को क्या करना है? इंक्रीज करना। हाँ सर। क्लियर है बेटा? हाँ सर। यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। चेक करो, ये तो बहुत इजी है। CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, CH3 CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH3 फ्री रेडिकल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ABCD। लास्ट वाला। नंबर ऑफ अल्फा लास्ट वन। 3 6 6 9 क्लियर और नॉट? यस yes क्लियर। 1 मिनट वेट करें, इससे आगे स्टार्ट करेंगे अभी हाइपर कॉन्जुगेशन एंड एल्कीन। जस्ट अ मिनट। बस सारे वाला स्टेबिलिटी में रखुଛନ୍ତି। चलो स्टार्ट करें एल्कीन में। हाँ सर। सर हाँ बेटा बोलो। ये वाला स्टेबिलिटी में लिख रहे थे ऑर्डर। हाँ स्टेबिलिटी में थे। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है ये बताओ बस तुम तो। हाँ मृत्युंजय, सर। मृत्युंजय, सर वो नहीं है, वो मीटिंग में नहीं है। ओके श्वेता, यस सर। आमरीन अली, ऋतिक नायक, दामिनी पाठक, यस सर। यशस्वी, खुशी, प्रिया, राजेश्वरी, Yes, sir. शाश्वती, श्रुति, स्नेहा, सोनाली और श्वेता मलिक एक्टिव रहा करो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। देखो एक पॉइंट सुनना, अपने माइंड में सेट करो, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। एग्जाम में एग्जामिनर आपसे कभी भी नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करवाएगा। एग्जाम में एग्जामिनर कभी अल्फा हाइड्रोजन नहीं पूछेगा। एग्जाम में एग्जामिनर स्टेबिलिटी पूछेगा और स्टेबिलिटी चेक करोगे किससे? हमेशा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। सो स्टेबिलिटी will be directly proportional to number of alpha hydrogen। चलो अब एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं पहले। अब मैं नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कराऊंगा। ये बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए या बी? सर बी। देखो अब प्रॉब्लम आ रही है अल्फा हाइड्रोजन सेलेक्ट करने में।
डबल बॉन्ड से बॉन्डेड जो कार्बन एटम है, क्या बोला? डबल बॉन्ड से जो बॉन्डेड कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड जो कार्बन एटम है वो होते हैं अल्फा कार्बन। The carbon atoms which are attached with doubly bonded carbon atoms are called alpha carbon. डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन अटैच है वो होंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6। So B is more stable than A। किस किस को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किस किस को क्लियर है? ऑनेस्टली बताओ। हाँ सर। Yes, sir. थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं। इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल मैं ये बताऊंगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Cis or trans. सिस और ट्रांस। अब देखो, किसी ने मेरे से ये पूछा था सर अल्फा हाइड्रोजन सिमिलर है तो क्या होगा? 3 और 3 6, 3 और 3 6 सिमिलर हो गया। अगर मैं इसको एक पोर्शन और ऐड कर दूं बहुत शानदार बन जाता है, देखना। CH3 CH3 H और H, it is A, it is B, it is C, A B C, 3 और 3 6 अल्फा, 3 और 3 6 अल्फा, 3 और 3 6 अल्फा, 6 अल्फा है सभी में, यस और नो? Yes, sir. हाँ Yes, sir. बिल्कुल है ना। तो अब ये बताओ कि मैक्सिमम स्टेबल कौन सा होगा? ये हटाओ, बी और सी में सर। बताओ। ट्रांस ट्रांस देखो, प्लस आई और प्लस आई डिस्टेंस कितनी है? रिपल्शन होगा। प्लस आई और प्लस आई डिस्टेंस कितनी है? रिपल्शन होगा। अगर मैं इसको D1 अज्यूम कर लूं और इसको D2 अज्यूम कर लूं तो ये बताओ D1 हाई है D2 हाई है? D2. D2 अगर D2 हाई है तो रिपल्शन यहाँ क्या होगा? लो, और यहाँ क्या Low. होगा? हाई। So due to high repulsion B will be less stable than C, so C is greater than C। अब बारी आती है A की। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा ये। अब बारी आती है A की, तो क्या होगा? जरा चेक करके बताओ। सर ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? सर 6 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस अल्फा हाइड्रोजन, बोलो सही बोल रहे हो, आगे अल्फा हाइड्रोजन। सिंगल कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा ना, वो ज्यादा क्या स्टेबल। हो जाएगा? इसके अलावा और कोई पैटर्न? आयुष, हाँ सर। इसके अलावा और कोई पैटर्न? श्वेता? Sir, plus I. प्लस आई। सर असल में जो डबल बॉन्डेड में कनेक्टेड कार्बन है ना, जो 2 कार्बन है डबल बॉन्ड, सिंगल कार्बन से 6 हाइड्रोजन कनेक्टेड है और सारे में जो है 3 कनेक्टेड है। चलो देखते हैं, इसको देखते हैं। मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूं। CH2 डबल बॉन्ड C, एक CH3 यहां है और एक CH3 है। एक तो आपका ये, सेकंड क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये दोनों
इसके कौन से आइसोमर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यस और नो? हाँ सर। यस सर। सारे एक्टिव हो जाओ, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। अब देखो, ये भी अल्फा हाइड्रोजन और ये भी क्या है आपका? अल्फा हाइड्रोजन। दोनों क्या है आपके? अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या होता है इस केस के अंदर, आप सबको बताएं, यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा, यस और नो? यस सर। हाँ हाँ सर। यहां से हाइड्रोजन हाँ निकला सर। और ये बॉन्ड का शिफ्ट होगा यहां पर। इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है CH2 माइनस, ये डोनेट किया यहां पर इसने CH2 माइनस, ये C, ये डबल बॉन्ड CH2 और ये CH2। देख लो, ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, डबल बॉन्ड और यहां आया माइनस, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, यहां क्या होगा? यहां भी सोचो, यहां क्या हो सकता है? दिमाग लगाओ। सर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता अल्फा क्योंकि वो तो हाइड्रोजन और अल्फा लेफ्ट से हाइड्रोजन, बोलोगे। एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो, निकाल दिया, डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा? यहां आ गया CH2 माइनस, डबल बॉन्ड यहां आया CH और CH। सर, ये तो उससे लेफ्ट से बोलोगे। सॉरी 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 सॉरी, ये बनेगा, समझ में आया यस और नो? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। सर अब फर्स्ट देखो, वाला और एक बार बोलिए ना। देखो ये हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और यहां क्या आ गया आपका? डबल बॉन्ड। अब ये बताओ कि ये एल्कीन है, शाश्वती इज देयर, यस और नो? यस सर। शाश्वती, यस सर। ओके, ये बताओ बेटा, इस ग्रुप का, एल्कीन का प्लस आई इफेक्ट होगा या माइनस आई इफेक्ट होगा? और कोई बताएगा एल्कीन कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई और माइनस आई? तो माइनस आई। माइनस। माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई है तो यहां से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, यस और नो? यस हाँ सर। सर। यस सर। CH3 का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो देखो यहां पर एल्कीन इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पहले नेगेटिव और फिर क्या आया? पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज। 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 इसको नहीं समझाऊंगा दोबारा, कल भी समझाया, परसों भी समझाया। CH3 इस कार्बन को डोनेट कर रहा है, पहले ही नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नेगेटिव इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। तो ये बताओ, यहां नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है, तो ये स्टेबल और अनस्टेबल? पहला वाला। स्टेबल। 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 तो ये क्या हुआ? अनस्टेबल। स्टेबल। अनस्टेबल। तो देखना, जो ब्यूट टू ईन के दोनों आइसोमर होंगे वो इससे कम स्टेबल या ज्यादा स्टेबल? कम कम। तो मैक्सिमम क्या होगा? E देन C देन B। ये तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, एडवांस में असर्शन और रीजन के अंदर आ चुका है। अब डायरेक्ट मेथड सुनो,
सर आयुष ने भी तो सही बोला था, ए वाला ज्यादा होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। आयुष का गलत कहाँ था? मैंने तो कॉन्सेप्ट पूछा था, क्या आयुष ने ये कॉन्सेप्ट बताया था? नहीं सर। नहीं ना, बात हम कॉन्सेप्ट की कर रहे हैं। मैं भी आयुष की बात पे आने वाला हूं अभी भी, नो डाउट। सुन लेना, मैं आपको नीट और मेंस के लिए डायरेक्ट वही बताने वाला हूं जो आयुष ने बताया है। इस कार्बन पर टोटल हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां 6 अल्फा हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर है, जबकि यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन पर है। अगर सारे अल्फा हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर होंगे, सुन लेना, अगर सारे अल्फा हाइड्रोजन एक ही कार्बन एटम पर होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी उनसे ज्यादा होगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग पर होंगे। यहां अलग पर, यहां अलग, यहां अलग और यहां अलग। तो यहां पर एक ही पर है, अल्फा हाइड्रोजन एक ही पर, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अब मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही में कंपाइल कर रहा हूं, सुनना। सी डबल बॉन्ड सी, CS3, 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 C डबल बॉन्ड C, CS3, CS3, H और CS3। नेक्स्ट C डबल बॉन्ड C, H, H, CS3, CS3, C डबल बॉन्ड C, CS3, CS3, H और H, C डबल बॉन्ड C, H और H, C डबल बॉन्ड C, H। देखो, अल्फा हाइड्रोजन 336 339 312 3639 336 336 336 3 और 0, मैक्सिमम 12। देन आफ्टर 9 6 अल्फा हाइड्रोजन सेम कार्बन, ट्रांस और सिस 3 अल्फा हाइड्रोजन और 0 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर और नॉट? यस यस सर। सर। अब मेरी बात सुनना, जो जीओसी करा रहा हूं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अगर आपने जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म तक उतना ही कर लिया जितना मैंने ब्लैक बोर्ड पर कराया है, तो ये मेरी गारंटी है कि मेंस निकलेगा ही निकलेगा। जो मैथमेटिक्स वाले हैं, नीट में तो कंप्लीट करना है, मेंस की गारंटी ले रहा हूं, और एडवांस का भी 30% सॉल्व कर लोगे। बोर्ड तो बच्चों वाली बात है, बोर्ड में तो ये मेरी गारंटी है, इसको कर लो, 12th के 60% कंप्लीट है। सेकंड पॉइंट, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। प्यारे प्यारे बच्चों, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कल मिलेंगे सेम टाइम। बाय बेटा। सर नोट्स कब भेजेंगे? सर वो जो बीच वाले दोनों में मतलब सेकंड वाला ज्यादा होगा क्योंकि ट्रांस है ना, ज्यादा डिस्टेंस में है, स्टेबल ज्यादा है। इन दोनों की बोल रहे हो क्या? हाँ सर। यहां सुनना, CS3 CS3, ये कॉन्सेप्ट मत लगा देना सर डिस्टेंस कम है। यहां डिस्टेंस नहीं लगेगा, माइनस आई और प्लस आई लगेगा। तभी मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है, यहां माइनस आई और प्लस आई लगेगा, यहां डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ओके बेटा? सर नोट्स कब भेजेंगे? बेटा नोट्स ना मैं कल सुबह भेज दूंगा पक्का।
सर मैंने जो व्हाट्सएप में आंसर दिया था वो कॉन्सेप्ट सही था तो आंसर करेक्ट है वो वाला। जिन जिन बच्चों ने नहीं सर, शायद एक तो आयुष आपने आंसर दिया है, एक श्वेता आपने दिया है और एक बच्ची और है, नाम क्या है उसका याद नहीं आ रहा। 3 बच्चों के आंसर है, तीनों के करेक्ट आंसर है बेटा।